नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज इज़ पावर में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रेच्युटी क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और कौन कर्मचारी इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, ग्रेच्युटी का हिसाब साल में किए गए काम के दिन के हिसाब से तय होता है, यानी कि कितने महीने आप काम करते हैं, इससे ग्रेच्युटी तय होती है। अगर कोई कर्मचारी साल में 6 महीने काम करता है तो उसे पूरे साल की ग्रेच्युटी के लिए योग्य माना जाता है। दोस्तों, कामकाजी लोगों को ग्रेच्युटी की बड़ी आस होती है, खासकर वेतनभोगी लोगों को। ये वो पैसा होता है जो कंपनी छोड़ने पर मिलता है। इस राशि में कंपनी और कर्मचारी दोनों की हिस्सेदारी होती है, लेकिन देखते देखते कब पैसे जुड़ जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता। इसलिए हमेशा इसकी आस लगाए रहते हैं सारे कर्मचारी। ऐसे में हर कर्मचारी को ये जानना ज़रूरी है कि ग्रेच्युटी कब, किसे और कितने साल बाद मिलती है। दोस्तों, ग्रेच्युटी के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन कर कर्मचारी और कंपनी पेमेंट में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। साधारण नियम ये है कि जिस कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं उसे अपने 5 साल से ज़्यादा दिनों तक काम करने वाले स्टाफ को ग्रेच्युटी देनी पड़ती है। ऐसे ही कई और नियम भी हैं जिसके तहत यह पता चलता है कि ग्रेच्युटी कौन पा रहा है और कब उसे निकाल सकता है। यह नियम एक तरह से परमानेंट कर्मचारियों के लिए होता है और ग्रेच्युटी एक्ट के मुताबिक इसके तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी कंपनी में कोई ट्रेनी है या इंटर्नशिप कर रहा है तो उसे ग्रेच्युटी का हकदार नहीं माना जाता। ग्रेच्युटी का कलेक्शन नौकरी के वर्ष के हिसाब से तय होता है, जिसमें गैर हाजिरी और लिमिट से ज़्यादा अवकाश शामिल नहीं है। अगर आप बीच में कुछ दिनों के लिए नौकरी से अलग रहते हैं तो इसे ग्रेच्युटी भी घट जाती है। ग्रेच्युटी के लिए कर्मचारी की सैलरी से कुछ हिस्सा कटता है, जबकि कंपनी की ओर से बड़ी राशि दी जाती है। बाद में दोनों राशि मिलाकर कर्मचारी के लिए बड़ी जमा पूंजी हो जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ग्रेच्युटी का हिसाब कैसे लगाते हैं। दोस्तों, साधारणतः फॉर्मूला यही है कि एक महीने को 26 दिन के तौर पर माना जाता है, इसीलिए 15 दिन के वेतन को भी इसी आधार पर काउंट किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कर्मचारी ने किसी कंपनी में 20 साल काम किया। कंपनी छोड़ते वक्त उसकी सैलरी 75,000 रुपये रही, जिसमें बेसिक और महंगाई भत्ता दोनों है। ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन 26 दिन के तौर पर किया जाता है, क्योंकि महीने में 4 छुट्टियाँ होती हैं। साल में 15 दिन के हिसाब से इसकी गणना की जाती है। इस प्रकार ग्रेच्युटी की गणना ऐसे होती है: 75,000 को 26 में से 15 दिन के हिसाब से काउंट किया जाता है और उसको 20 साल से गुणा किया जाता है। तो अगर हम 75,000 को देखें तो उसकी राशि 8,65,385 रुपये बनती है। ये वो रकम है जो कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के वक्त मिलती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ग्रेच्युटी एक्ट आखिर है क्या। तो दोस्तों, ग्रेच्युटी का नियम लागू करने के लिए देश में ग्रेच्युटी एक्ट 1972 बनाया गया था। इसे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट भी कहते हैं। इस कानून के तहत खनन, फैक्ट्री, तेल क्षेत्र, वन विभाग, प्राइवेट कंपनी और बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। यह कानून उन कंपनियों पर लागू होता है जहां 10 से ज़्यादा स्टाफ काम करते हैं। ग्रेच्युटी को पीएफ से अलग मानना चाहिए, क्योंकि दोनों का नियम अलग है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपना ग्रेच्युटी को ध्यान में रखिए और जानिए कि आपकी ग्रेच्युटी कितनी हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।